एंड चैट बॉक्स में हाँ बच्चों, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक सवाल लेता हूं। कौन सा? B3 ले रहा हूं। B3 देखो तो सॉल्व होगा क्या? सर रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। B3 में क्या करना है? A ship is traveling due east 10 किलोमीटर पर आवर. A ship heading 30 degree east of north is always due north from the first ship. The speed of the second in kilometer per hour is. बच्चों इसको पढ़ो, मैं ये कर रहा हूँ, स्क्रीन से हटा रहा हूँ। तो एक सवाल से स्टार्ट करो आज का लेक्चर। एक शिप सपोज ए है जो कड़ा ईस्ट की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, और ये बच्चों एक शिप बी है जो किधर जा रहा है 30 डिग्री। क्या कहा था? 30 डिग्री। मैं स्क्रीन से देख लेता हूँ फिर से। ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ये है बच्चों, नॉर्थ से इसके साथ दिस एंगल इज 30 डिग्री। इज इट क्लियर? सर आपका वॉइस आवाज नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो यार? मेरी आवाज कितनी क्लियर है? आ रही है सर। आ रही हो क्या? तुम्हारे तरफ नेटवर्क गड़बड़ होगा। तो इसका इतना है और इसका वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, शायद इसका वेलोसिटी निकालना है बच्चों। और क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए किधर है बच्चों? सवाल में ड्यू नॉर्थ, यही बताया ना। बी को जब ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट शिप से देख रहे हैं, तो वो हमेशा दिख रहा है कि नॉर्थ जा रहा है। मतलब इसका जो होगा समथिंग इनटू जे कैप होगा बच्चों। अगर इसको आई कैप ले लिया, इसको जे कैप ले लिया, तो बोलो क्लियर? अब VBA, तो VBA होता कितना है? कहोगे सर ये होता है VB माइनस BA होता है, ऐसे बताया था शुरुआत में। VB है कितना? V sin 30 I कैप प्लस V cos 30 J कैप। बोलो सही लिखा क्या? B का वेलोसिटी माइनस A का वेलोसिटी कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर किधर? I कैप। ये कितना हो जाएगा? V sin 30 माइनस 10 I कैप प्लस V cos 30 J कैप, है ना? लिख लो इतना।
लिख लिया बच्चों? अब बताओ, ये कह रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में समथिंग जे कैप है, मतलब ये होगा और ये कितना हो जाएगा? कह रहा है वीवीए किधर है, डू नॉट है, दैट मीन समथिंग जे कैप होगा, मतलब ये होगा, मतलब आई कैप नहीं है, इसका मतलब ये 0। सो v sin 30 minus 10 that must be 0, so v is equal to कितना हो जाएगा बच्चों? 20 किलोमीटर पर आवर। समझा क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बोलो तनिष, क्या दिक्कत है? आगे किसके आगे में यूज किया? देखो, ये समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, हाँ। -10 आई कैप, तो आई वाले को एक साथ ले लिया, जे वाले को एक साथ। हाँ। और सवाल में क्या दिया कि वीबीए किधर है, ड्यू नॉट है, दैट मींस जे कैप सिर्फ है, आई कैप नहीं है, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0, इसलिए 0। अगर पूछता बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी होगा कितना, व्हाट इज वीबीए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये हो जाएगा v cos 30। 10 root से है वीबीए, तुम बोल दोगे कितना हो जाएगा? 20 और cos 30 हो जाएगा √3/2, दैट मींस 10 √3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड व्हाट A will observe of the ship B। आई होप कि बच्चे आगे होंगे। मैं स्टार्ट करूं आगे थ्योरी, एक आध सवाल और ले लूं? थियरी। ठीक है, तो ये C4 कर लेना, मतलब ये पूरा। बड़ा अच्छा से सवाल कर रहा हूं मैं, रिवर बोट का। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था बच्चों? हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि मिनिमम टाइम क्रॉस करने के लिए क्या करना होगा, शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू क्रॉस करना है तो क्या करना होगा, है ना? और अगर रिवर का वेलोसिटी मैन के वेलोसिटी से ज्यादा है तो क्या जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल था? नो सर। No, sir. तो उस केस में क्या हुआ था? मिनिमम ड्रिफ्ट की बात हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था बच्चों कि अगर किसी को यहाँ क्रॉस करना है तो पता है ये ऐसे स्विम करेगा कि रिवर का वेलोसिटी प्लस मैन का वेलोसिटी नेट इधर हो जाए, तो ये जस्ट इस पॉइंट पे क्रॉस करेगा। ये सब याद है, भूल गए? ये कितने याद है स्विम करे, अगर वी आर जो है वो लेस है वीएम से, सो फॉर जीरो ड्रिफ्ट, थीटा क्या होना चाहिए? सवाल किया था तुम। VRG upon VMR. यस, ये VMR है और ये VRG है ना। सो VMR का ये कंपोनेंट VRG को बैलेंस कर लेगा। VMR sin थीटा दैट इज इक्वल टू VRG। ये हम लोगों ने पढ़ा दिया था। यस सर। टू हैव जीरो ड्रिफ्ट। अच्छा सवाल करता हूँ बच्चों, किसी को ना यहां से चलना है और उसको पहले से पता है कि मुझे यहां क्रॉस करना है, इस पॉइंट, है ना? और रिवर का विड्थ जो है W। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको स्टार मार्क कर देता हूं। So a man has to cross at point B and he starts swimming from point A। और ये कुछ ले लेता हूँ मैं लोग, क्या ले लूं? ये
30 डिग्री 60 डिग्री कुछ ले लूं, क्या ले लूं, 45 डिग्री ले लूं, 30 degree. 37 डिग्री। ठीक है कोई भी ले लिया, 37 ले लो, चलो 37 लेता, अच्छा था। सर क्वेश्चन वर्ड्स में लिखवाइए ना. ठीक है लिखवा देता हूँ। मैंने बच्चों डायग्राम दिखा दिया। A man wants to cross at point B, starting from point A. Velocity of man with respect to still water is Vm. Velocity of flow of river is Vr. Then ये मैंने पूरा लैंग्वेज लिखा है बच्चों। ये Vm क्या है, मैन का वेलोसिटी ना स्टिल वाटर। Vr क्या है, रिवर का फ्लो का वेलोसिटी। Then at what angle ये 5 में इसको ना 5 लिख देता हूँ, 5 बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो 37 पुट करूंगा। Then at what angle या in which direction man should swim। रिवर का फ्लो किस डायरेक्शन में? हाँ रिवर का फ्लो ऐसे ही इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है। सो बच्चों समझना, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये समझ में आ गया, और कुछ समझ में आ गया। तुम कहोगे सर ये यहाँ क्रॉस करना मतलब ये ऐसे स्विम करना शुरू कर दे, क्या लग रहा है ऐसे स्विम करेगा तो यहाँ जा पाएगा क्या? नहीं सर। तो ऐसे No, स्विम sir. करेगा बच्चों तो इसका वेलोसिटी प्लस रिवर का वेलोसिटी कहीं इधर चला जाएगा। सो ही शुड स्विम एट सर्टेन एंगल, इधर स्विम करना पड़ेगा। सपोज ये एंगल ले लेता हूं मैं थीटा, तो जिस डायरेक्शन में ए बी में जाना था उससे थीटा एंगल पे स्विम करना है ना, और ऐसे स्विम करना Yes, sir. क्योंकि इसका वेलोसिटी प्लस रिवर का वेलोसिटी वी आर ये हो जाए। इज इट क्लियर? नेट वेलोसिटी इधर हो जाए, यस सर। ये हो जाएगा वी एम जी। तो इस वेलोसिटी को मैं यहां लिख दूं, चलेगा ना, बात तो बराबर है ना। इसको इधर ले लिया, ये हो गया वी आर। तो बच्चों कहानी ये है कि ये वी एम और ये वी आर, इसका रिजल्टेंट इधर है, इधर है। इसका मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ए बी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ले लेता हूं। ये डॉटेड लाइन कैसा है, ए बी परपेंडिकुलर। तो क्या इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इधर है, मतलब इन दोनों का कंपोनेंट इधर कितना होगा? इज इट 0? बच्चों यही समझना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है बच्चों, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर इधर 0 होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Sir. यस। तो इस लाइन का जिधर नेट वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे और उधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? Vm sin थीटा। As net velocity is along AB, so net component in direction perpendicular to AB must be 0। इसको लिख लोगे, मैंने पूरा लैंग्वेज में लिखा है बच्चों, इतना मैं लिखता नहीं हूं।
This implies Vm sin theta must be equal to Vr, बच्चों ये फाइल ले रहा हूं, बाद में 37 पुट करेंगे, Vr cos phi। बोलो बच्चों ये क्लियर क्या? तो यहां से थीटा निकल जाएगा किस लाइन से, इतने एंगल पे शूट करना होगा। सर अभी अभी क्या बोला, रिपीट कर सकते? जस्ट अभी अभी। हाँ आशीष, किसको डाउट है? सर नील। नील कोटकर, यस मैं क्या सुना इससे पहले, तो वहां से स्टार्ट करूंगा। सर, वो आवाज ही हो गई आपकी, तो अभी अभी जस्ट जो बोला वो। दोबारा बोल रहा हूं, नेट वेलोसिटी इधर है, सो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट इधर जितना होगा उतना इसका कंपोनेंट इधर होगा, बैलेंस कर लेगा। Vm sin theta is equal to Vr cos phi। 4-5 बार बोलने के बाद इरिटेशन होता है, हमें नहीं तुम्हें। आई बात समझ में? नेट वेलोसिटी इधर है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0, मतलब रिजल्टेंट इधर 0 है, इसका मतलब इधर जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, सो इसका जितना इधर है उतना ही इसका इधर होगा। बोलो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक और स्टार लगा देता हूं। सो इतने एंगल पे स्विम करेगा, साइन थीटा निकल जाएगा इससे। और मैं पूछूं व्हाट इज द नेट वेलोसिटी, ओके सर, वी नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Vm, रिजोल्यूशन मैंने बहुत मन से पढ़ाया था, Vm cos थीटा, अच्छा यहाँ पे cos फाई लिख दिया यार, कोई पूछा नहीं, साइन फाई ना, यार मतलब तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। अच्छा यहाँ साइन फाई लिखना, Vr cos फाई इधर, Vr sin फाई इधर, इधर वाला कंपोनेंट कैसे कैंसिल करेगा, नेट कितना हो जाएगा, सो Vm cos थीटा और Vr cos फाई, Vr cos फाई। किसी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है सब ऊपर से निकल रहा है। दिस इज द नेट वेलोसिटी। आशीष कुलकर्णी, यस सर। आया समझ में? सर ये नेट वेलोसिटी वाला फिर से बताएंगे? हाँ सर समझा। ओंकार भाई, यस क्या सर। दिक्कत है? सर वो नेट वेलोसिटी में यही दो वेक्टर को ऐड करना है। वेक्टर मैंने बहुत प्यार से कहा था यार पढ़ो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ो, तुम लोग ना गधे हो, पढ़ते हो नहीं। Vm cos थीटा इधर और Vr cos फाई इधर, ये दोनों ऐड हो जाएगा, यही रिजल्टेंट है इधर, Vm cos थीटा और Vr cos फाई। तो नेट वेलोसिटी इतना ही हो जाएगा। अब मैं पूछूंगा जाने में टाइम कितना लगेगा, व्हाट इज द टाइम, देन यू विल से दैट कि सर डिस्टेंस चलना है इसको ए बी, तो इस डायरेक्शन का डिस्टेंस अपॉन इस डायरेक्शन का वेलोसिटी। ये सबके नोटबुक में होना चाहिए। अब कहोगे सर आपने ए बी तो नहीं दिया, आप तो डब्ल्यू दिए हुए हो, ये है डब्ल्यू, ये ए बी निकालना है बच्चों, तो क्या कहेंगे, ऑल्सो ए बी साइन फाई तो बी की जगह अगर डब्ल्यू दिया हुआ है तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन साइन फाई Vm
cos theta plus VR cos phi. So this will be the time. बच्चों यहां तक तो लिख ही लो. कहोगे सब थीटा कहां से लाएंगे, तो यहां से आएगा. दिस इज इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन 2. सबके नोटबुक में होना चाहिए. अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं. सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों मोशन ऑफ प्लेन. तो 3 टर्म मैंने बताया. एक होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. एक होगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, जैसा हमने रिवर वाटर में किया कि बोट का या मैन का वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में क्या, और अगर रिवर फ्लो कर रहा है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाता है. ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. हाउ दिस 3 टर्म्स इज रिलेटेड. VPW plus VWG. बहुत बढ़िया. अब मैं बात कर रहा था बच्चों कि ये सपोज मुंबई और ये सपोज दिल्ली है, और हमने कहा कि एक नेताजी के बेटा है जो पायलट बन गए बिना पढ़े लिखे, थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग ले लिया और ऐसे उड़ाए, पहुंच गए यहाँ पे. दूसरा दिन भी उड़ाया, लेकिन दूसरा दिन विंड ब्लो कर रहा है, विंड. तो दूसरा दिन भी वो ऐसे हेड किया, फ्लाई करना शुरू किया, तो ये दिल्ली की जगह लखनऊ पहुंच जाए, है ना. अभी लॉकडाउन में हुआ था ना, एक ट्रेन निकली थी कहां से कहां के लिए और पहुंच गई थी किसी और स्टेशन. पता है तुम लोग कहां है? No, sir. अभी हुआ था लॉकडाउन में. तो फ्लाइट तो छोड़ो, ट्रेन हुई थी, निकली थी दिल्ली से जाने के लिए आसाम, और पहुंच गया है सॉरी कहीं हैदराबाद. बोलो पैसेंजर की क्या हालत होगी. चलो बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज प्लेन स्टार्ट्स फ्लाइंग इन दिस डायरेक्शन बट विंड इज ब्लोइंग, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड एंगल, और इधर जाएगा विंड का वेलोसिटी. तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन ऐसा हो जाएगा और यहाँ पहुंच जाएगा. बताओ क्या करेगा उस पायलट को, अगर तुम लोग पायलट बने, है ना, पढ़ करके पायलट बने हो, तो क्या करोगे. इफ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग देन यू शुड फ्लाई इन दिस वे, और विंड का वेलोसिटी velocity of wind with respect to ground, यहाँ जगह velocity of plane with respect to wind, ये एंगल थीटा. क्या लिखोगे. इसका ये कंपोनेंट क्या करेगा, बैलेंस. wind with ground. Equal to VW. ऐसा ही होगा. VWG. Yes, sir. तो बताओ ये कहानी अगर हम लोग ऐसे सवाल दें तो कंसेप्ट तो वही जैसा रिवर बोट में पढ़ा. अब एचसी वाला में एक सवाल है वो ले लेता हूं तो समझ में आ जाएगा. एचसी वाला में सवाल है कि एक सिटी है, ये सपोज ये मुंबई है और ये दिल्ली है, और एक्चुअली स्ट्रेट लाइन सीधे नॉर्थ तो नहीं है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सर्टेन एंगल के. ये मान लेते हैं, मैं कुछ ले लेता हूं, सपोज 5 ले लेता हूं, जो भी है, ये 5 की भी जरूरत नहीं है. ए से डी जाना है, सॉरी एम से डी जाना है. वेलोसिटी ऑफ द प्लेन वीपी जो है दिया हुआ 150 मीटर पर सेकेंड. इतना है इसका वेलोसिटी प्लेन है. और वेलोसिटी ऑफ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, और ये एंगल कुछ दे देता हूँ, थीटा लेता हूँ, थीटा नॉट ड्यू नॉर्थ कुछ देता हूँ बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड.
तो क्या प्लेन को ऐसे फ्लाई कराओगे या किसी एंगल पे कराओगे बच्चे? एंगल पे करेंगे सर। इस एंगल एंगल पे करेंगे। मैं दो डायरेक्शन दिखाता हूँ, रेड कलर से दिखा रहा हूँ। प्लेन को इफ VW इज इन दिस डायरेक्शन, तो प्लेन को डायरेक्शन 1 में फ्लाई कराओगे या डायरेक्शन 2 में? 2 में। पक्का? गुड। यस सर। यस सर। अगर 1 में फ्लाई किए ना तो चला जाएगा अमृतसर, तो 2 में फ्लाई किए बच्चों। तो लेट्स यहां से कुछ एंगल ले लेते हैं, डेल्टा ले लेता हूं, डेल्टा एंगल ऐसे लिखते हैं, डरना मत कि डेल्टा से। तो बच्चों नेट वेलोसिटी हम लोग बात करें कि ये इधर है नेट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या कहेंगे कंसेप्ट? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो, यही कहेंगे ना? V delta will be यस, तो बताओ क्या लिखेंगे? VP साइन डेल्टा दैट should be equal to VW, है ना? तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? VW साइन थीटा नॉट अपॉन VP। दिस इज योर, अच्छी बात में ये सवाल है, कर लेना, लिख लो। प्लेन मैंने लिख दिया, a plane has to go from Mumbai to Delhi which is theta naught east of north, theta naught angle east of north. Now wind starts blowing due north with a speed VW. Find the direction in which plane should fly, plane should head to reach Delhi. तो ये लिख लोगे सॉल्यूशन। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। रेन मैन टाइप, आज इसके सवाल भी कराएंगे। और ये अगर तुमने ध्यान से देख लिया ना तो ये सवाल बड़ा आसान लगेगा, बहुत ही आसान है। और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा वेक्टर डायग्राम से इसको समझाना, ठीक है? सो होता क्या है ये बता रहा हूं। इसमें बच्चों एक टर्म होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पता है क्या होता है? मैं ग्राउंड में खड़ा हूं, मैं रेस्ट में हूं और मैं देख रहा हूं कि रेन ड्रॉप किस स्पीड से आ रही है। एक टर्म होगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं रेस्ट में हूं तो मुझे रेन ड्रॉप कुछ दिखेगा, मैं दौड़ना शुरू किया, मेरा कुछ स्पीड होगा, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड रिस्पेक्ट में। ये टर्म भी पता है। और एक टर्म होगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मैं इसमें अगर दौड़ना शुरू किया, अगर जो भी है, मेरे रेस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी क्या है? ओके, so how these three are related? Can you write equation VRG
इज इक्वल टू क्या लिखोगे? RM MG. यस, यू आर कंफर्टेबल इन राइटिंग दिस इक्वेशन। अच्छा, ये वेक्टर इक्वेशन है ना, वेक्टर डायग्राम से ही सारे सवाल सॉल्व करें, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तुम देखोगे अच्छी बात में एक सवाल है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में सॉल्व हुआ था, बड़ा हुआ है में का, वो भी बहुत अच्छा है, बट उसी सवाल को तुम देखोगे यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। बच्चों थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के स्रोत में कुछ है, मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ रेन का कुछ सर्टेन डायरेक्शन में। अब सपोज मैं दौड़ना शुरू किया 10 किलोमीटर पर आवर से, मेरे रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप का वेलोसिटी अलग दिखेगा। 10 के जगह मैं 6 किलोमीटर पर आवर से दौड़ और चल रहा हूँ तो कुछ अलग दिखेगा। कहने का मतलब अगर ये चेंज करोगे, VMG चेंज करोगे तो क्या VRG चेंज होगा? No, sir. VRG चेंज नहीं होगा। if VMG will change, then ये चेंज होगा बच्चों, तो ये चेंज हो जाएगा। दिस प्लस दिस ये कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज रेन का वेलोसिटी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेरे दौड़ने से कैसे चेंज होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अगर VMG चेंज होगा देन VRM will change, but VRG will remain constant. अभी 10-5% समझ में आएगा, अभी आगे समझ में आएगा। थ्योरी तो बच्चों यहाँ यही है। मैं अब सवाल पे आता हूँ डायरेक्ट। बच्चों लिखो। बच्चों ने लिख, देखो सवाल तो लिखने बहुत बड़ा हो गया, बट सुन लो। A man standing on ground finds that rain drops falling vertically with a speed 12 km per hour. इसका बच्चों वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो ये जो दिया हुआ मैन क्या देखा, इतना स्पीड है। Can you say this is the velocity of rain with respect to ground?
Yes, sir. हालांकि मैन देख रहा है बट वो रेस्ट में है, वही स्पीड ग्राउंड टेस्ट करता है। तो VRG क्या बोलोगे बच्चों? 12 किलोमीटर पर आवर एंड वर्टिकली डाउन माइनस जे कैप। माइनस है। दूसरा क्या किया, अब उसने क्या किया बच्चों, ये रन किया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, दौड़ना शुरू किया 6 किलोमीटर पर आवर से, किधर? ड्यू ईस्ट। तो कह रहा है कि अब जब दौड़ रहा है तो उसको रेन ड्रॉप किस स्पीड से आते दिखेगा और किस एंगल पे आते दिखेगा। दैट मींस अगर उसको अम्ब्रेला होल्ड करना है तो कितने एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा टू सेव हिमसेल्फ। तो मैं वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले VRG में ड्रॉ कर लेता हूं। VRG कैसा है? VRG बच्चों ऐसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल। तो एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड 12 और डाउनवर्ड। देखना बच्चों, ये ना दो वेक्टर का समेशन है, एक ये और एक ये। इसके बारे में कुछ दिया है क्या? हाँ सर। इसके बारे में दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर। तो VMG जो है वो है 6 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। तो देखो मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि ये दो वेक्टर का समेशन, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल, ये ध्यान देना, ये थोड़ा सा ध्यान देना, टेल से स्टार्ट कर रहा हूं। पहले ये वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया VMG। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये VMG ड्रॉ किया है, इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें, मतलब ये वेक्टर ऐड करते तो ये आता है। Yes, sir. तो बोलो बच्चों, इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये आ जाए? हाँ, इसमें ये वाला वेक्टर ऐड करेंगे, ये वाला, देखो तो डायग्राम में, yes, sir. इसमें ये वेक्टर ऐड करेंगे बच्चों, ये हेड टू टेल में है तो ये वेक्टर आ जाएगा। दैट मींस दिस इज VRM। इज इट क्लियर? यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चों देखना, यही मेन चीज है। ये पूरा ये हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये ड्रॉ कर दिया, इसमें ये वेक्टर ऐड करते हैं किया जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, इसमें ये वाला वेक्टर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू, यही है बच्चों VRM। इस मान को यही दिखेगा कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे आ रहा है, रेन ड्रॉप्स आर कमिंग इन दिस वे, ऐसे रेन ड्रॉप्स आते हुए दिखेगा। क्लियर? Yes, sir. और किस स्पीड से आ रहा है, यहाँ पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू हिम। तो VRM का मैग्नीट्यूड पूछा है बच्चों, VRM का। दिस डायग्राम टेल्स यू एवरीथिंग। ये VMG है बच्चों 6, ये है 12। क्या आप बता सकते हो कितना होगा? ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का, तो 12 स्क्वायर प्लस 6 square. 36 प्लस कॉमन ले लोगे, 6 1 कॉमन हो जाएगा बच्चों, 12 2 स्क्वायर 4, 6 फुट 5 आ जाएगा। क्या ये सवाल सॉल्व हो गया? Yes, sir. ये जब वेक्टर से पढ़ाता हूँ मुझे तो लगता है कि कोई भी सवाल दे तो इतना आसानी से सॉल्व होता है ना। सर एंगल पूछा है ना? एंगल भी पूछा है, यस एंगल भी पूछा है। तो देखो अभी हमने क्या दिखाया, मैंने बच्चों ने रेड कलर से ऐसे दिखाया था कि रेन ड्रॉप ऐसे आते दिखेगा इस एंगल पे, इस एंगल, मतलब ऐसे तुम्हें अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, ऐसा अम्ब्रेला का एक्सिस क्या रखना पड़ेगा, इतना एंगल पे, दैट मींस ये एंगल थीटा ऐसे आ रहा है ना। यू शुड होल्ड अम्ब्रेला इन दिस वे, ऐसे ऐसे अम्ब्रेला रखना। तो वर्टिकल से कितना एंगल पे रखना पड़ेगा इधर, थीटा। तो ये थीटा, तो ये थीटा बच्चों, बताओ tan थीटा कितना हो जाएगा? इस डायग्राम में देखो एवरीथिंग इज हियर, दिस अपॉन दिस। VMG by VRG. हाँ, tan थीटा इज 6/12, दिख रहा है ना, Yes, sir. 1/2। 1/2 तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। यस, मिटा दो। Yes, sir. 1 मिनट सर।
सवाल मिटा दे रहा हूं। सर ऑफलाइन चालू होने वाला है अभी। ऑफलाइन चल रहा है, कुछ बच्चे आए हुए, देखो सामने एक बच्चा बैठा हुआ है। अभी सरकार का परमिशन तो नहीं आया है ऑफलाइन का कोचिंग का, लगता है पता नहीं शायद आ गया है क्या। इस बार हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट, सडनली नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे थोड़ा। सो जो चाह रहा है वो आ जाए। ऑनलाइन ऑफलाइन चलेगा 1-1.5 महीने तक, जब तक कि सारे बच्चे ना आ जाए। दिवाली तक लो सर। जितना जल्दी ऑफलाइन आने की कोशिश करो। आगे बढ़े, दूसरा सवाल लेते हैं। A man moving with speed 6 km/h on horizontal ground finds that raindrops are hitting his head vertically with a speed 8 km/h. तो वो 6 km/h ऑन क्या लिखा है? On horizontal ground, horizontal के लिए तो H लिख दिया। देखना इसमें क्या क्या दिया हुआ है। What are the information given? पहला इंफॉर्मेशन बच्चों ये है कि VMG दिया हुआ है। बताओ तनिष्क। 6 km/h 6 km/h हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जा रहा है। ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा है। उसके बाद और कुछ दिया है क्या? Yes sir. कहता है रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली विद स्पीड 8 km/h। तो ये क्या है बच्चों, VRG है या VRM है? MR RM वी आर एम। VRM है। ये देख रहा है जब दौड़ रहा है तो इसको लग रहा है रेन ड्रॉप्स वर्टिकली फॉल कर रहा है, वो भी इस स्पीड से। तो ये VRM है 8 km/h। बच्चों VMG ये ड्रॉ किया और इसमें वेक्टर ऐड करना होता है ना। मैं फिर से लिख देता हूं, VRG इज इक्वल टू, तो इसमें ये वेक्टर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हेड टू टेल ऐसा ड्रॉ कर। ये क्या हो गया, VRM। किसी ने पूछा कि बताओ VRG क्या होगा, तुम कहोगे सर इन दोनों का समेशन है। सो दिस इज बोलो बच्चों, क्लियर? Yes. आदित्य जैन, VRG क्लियर क्या?
ये बच्चों 8 दे दिया है और ये 6 है। कोई बता सकता है VRG कितना है? √6 square plus x square. 4√2. नहीं यार 36 प्लस 64 100 हो जाता है 10 किलोमीटर पर आवर। पूछे कि रेन ड्रॉप का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पे पूछेगा। यहाँ पे मैंने तो लिखा नहीं, पूछा क्या, फाइंड VRG and also find angle at which 53 degree. the raindrops are falling with respect to ground. 53 degree होगा। तो ये जो आ जाएगा बच्चों, ये एंगल आ जाएगा वर्टिकल से, ये एंगल दैट मींस ये एंगल दैट मींस ये एंगल। सो tan थीटा वर्टिकल से कितना हो जाएगा 6/8 दैट इज इक्वल टू 3/4 दिस इम्प्लाइज थीटा इज 37 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो ये दो सवाल बेसिक का बच्चों क्लियर हो गया क्या? अब देखो ये दो हमारे सिखाने के काम, मैंने सिखा दिया, बाकी अब तुम करोगे प्रैक्टिस। तो ये जो तीसरा सवाल ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ गया तो आज का क्लास सफल रहा। और ये लास्ट सवाल है इनफैक्ट आज का। तो सोचो बच्चों लास्ट सवाल एकदम अच्छे से सीख लेते हैं। रेडी? Yes, रेडी? दिशा पाटिल, धीरज सिंधे, आयुष निम्बा। Yes, sir. Yes, sir. यस चलो लास्ट सवाल आज का। दो मिनट क्लास खत्म होने वाला है। रेडी बच्चों? yes, चलो तो एक सवाल Yes, लेता हूँ, ऐसा ही सवाल लेता हूँ, है ना? A man running on horizontal ground। आज का लास्ट सवाल है इसलिए एकदम अच्छे से इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, अपने मन में बैठा लो, इसको तो क्लियर ही कर लेंगे।
A man running on horizontal ground finds that raindrop. अच्छा, a man running on horizontal ground with a speed. कितना ले लो बच्चों? Let's 8 kilometer per hour ले लो. Find that raindrops are hitting his head vertically. Hitting his head vertically. लेकिन किस स्पीड से नहीं दिया? पिछले सवाल में स्पीड भी दे दिया था, है ना? Yes. तो इसका अभी तक का डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं. क्या क्या दिया हुआ बच्चों? मैन रन कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, तो VMG इज गिवन. और उसने क्या कहा? VRM के बारे में क्या कहा? वर्टिकल है. लेकिन ये कितना है ये तो नहीं दिया है ना? बोलो बच्चों, ये दिया है क्या? No, sir. नहीं दिया है. तो VRG तो ये है. लेकिन बच्चों क्या VRG हम निकाल पाएंगे? अगर ये वैल्यू दिया होता तो निकल जाता. लेकिन वैल्यू नहीं, क्योंकि अगर दौड़ा उसको पता नहीं चला कि किस स्पीड से आ रहा, वो कैलकुलेट नहीं करता. तो बच्चों उसको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब क्या किया? अभी तक सवाल सॉल्व नहीं हो गए. सो नाउ ही increased his speed to, let's say, 14 kilometer per hour. Then he finds raindrops are coming at angle 45 with vertical. ये पूरा सवाल को लिखो और समझो. अब जब उसने 14 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू किया तो उसको क्या लगा? रेन ड्रॉप्स 45 वर्टिकल से 45 पे आ रहा. पहले कैसे आ रहा था? vertical. वर्टिकली आ रहा था. बच्चों ये दो केस है ना, तो केस 1 में ऐसा लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन केस 1, और ये भी हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन केस 1. और मैं इसी डायग्राम में दूसरा डायग्राम ड्रॉ करूंगा. बच्चों अपने स्पीड चेंज कर दिया, वो क्या VRG चेंज होगा? Yes, sir. VRG चेंज होगा उसके स्पीड से चेंज? नो सर. नो सर. तो ये वेक्टर को कांस्टेंट रखेंगे बच्चों. यही हमारे जो कंसेप्ट है ना, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये कहीं तुम्हें और नहीं मिलेगा. तो मेरे तरीका में सबसे अच्छी चीज है कि तुम्हें ये क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है. इसको चेंज ही नहीं करना. VRG ये फिक्स रखा. और सेकेंड केस में मैन ने अपना स्पीड बढ़ा दिया, तो सेकेंड केस में मैन का स्पीड कुछ ऐसा है बच्चों. दिस इज VMG इन सेकेंड केस. और ये कितना है? ये 14. ये बच्चों 8 था, तो ये कितना हो जाएगा? 6. और अगर ये कांस्टेंट है तो सेकेंड केस में रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में बच्चों यही होगा. बोलो ये सेकेंड केस में है क्या? Yes, sir. क्योंकि इस वेक्टर में से कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये मिल जाए, तो ये वेक्टर ऐड करेंगे. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन सेकेंड केस. व्हाट इंफॉर्मेशन गिवन फॉर दिस?
45 degree. दिस इज 45 विथ वर्टिकल, मतलब ये 45 है बच्चों। अब देखो सारा चीज क्लियर है। अब इस सवाल में कुछ भी मैं पूछूं, कुछ भी तुम निकाल सकते हो। मैं अगर बात करूं कि व्हाट इज दिस, अगर ये 6 है, ये 45 है, कैन यू फाइंड व्हाट इज दिस? tan 45 यार 1 है, ये और ये इक्वल होगा, तो इज इट 6? तो अगर मैं पूछूं कि v, ये क्या था, VRM इन फर्स्ट केस एग्जैक्टली पूछा जाता है, तो क्या होता है आंसर? बोलो बच्चों। श्रावणी भामरे, इज इट क्लियर? डायग्राम में सब कुछ है यार। अगर मैं पूछूं व्हाट इज VRG, VRG यहां बैठा हुआ कनिष्क बता रहा है सर ये 8 और ये आपने 6 निकाल लिया तो ये 10 हो जाएगा। मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन सेकंड केस, बोलो बच्चों। उतना ही रहेगा सर 3 किलोमीटर। नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन सेकंड केस, ये वाला पूछ रहा है ये, तो दिस इज 6, दिस इज 6, रूट 72. ये जाएगा 6√2 किलोमीटर पर आवर। गलती पता चला, √2 के 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट, हाँ यहाँ पे लिखा था 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट, ये 8 है, ये 6 है, ये 6 है। बोलो बच्चों क्लियर क्या? यस सर। मैंने कहा था ना कि ये लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है। मैं पूछो बच्चों अब क्या हुआ, ये 14 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू कर दिया, क्या होगा, थक जाएगा कि नहीं? बोलो बच्चों Yes, थकेगा sir. कि नहीं? यस सर। बहुत ज्यादा स्पीड है यार, थक गया। अब थक गया तो क्या हो गया, थोड़ा स्लो हो गया। तो नाउ ये लिखते जाओ, ये बड़ा बढ़िया सवाल है, सॉल्यूशन भी लिख दिया। नाउ बी पार्ट, सी पार्ट लिख लो। नाउ ही reduced his speed, बोल दो तुम्हें कितना कर दिया है? 10 अरे 10 तो तभी थकावट है यार, 14 से ज्यादा है, 10 से भी कर सकते हैं, थोड़ा और थक गया, 8 से भी कम कर देते हैं। 6. चलो 5 करते हैं यार, यहाँ बैठा बोलो 5 किलोमीटर पर आवर। अपना स्पीड क्या कर लिया, वो कम कर लिया, कितना? 5 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब रेन ड्रॉप उसको किस एंगल पे आते दिखेगा, एट व्हाट एंगल रेन ड्रॉप raindrops are coming to him। मतलब थर्ड क्लास में थर्ड केस निकालना, VRM 3 निकालना बच्चों, किस एंगल पे आ रहा है। कैन यू ड्रॉ द डायग्राम? देखो बच्चों यस सर। VRG को चेंज हम करेंगे नहीं, देखो इसी डायग्राम में सब कुछ है, इसी डायग्राम में ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट है ना। एक सवाल में इतना कुछ सिखाने वाला बहुत कम सवाल होता है। सो सेकेंड थर्ड केस VMG कितना है, 5, तो 8 से थोड़ा कम रखते हैं बच्चों, ये हो गया 5। दिस इज VMG थर्ड केस। तो इसमें से कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये आ जाए, कैन यू फाइंड बच्चों? ये वाला वेक्टर है कि नहीं, ये हो जाएगा ना। देखो बच्चों डायग्राम अच्छा से ड्रॉ करना, ये वेक्टर क्या है, VRM केस 3। और अगर पूछा जाए कि वर्टिकल से कितना एंगल पे आ रहा है, व्हाट इज 5, तो ये जितना एंगल है वही एंगल ये वाला भी है।
इसको बोलता हूँ θ3 बोल देता हूँ, θ3। देखो जगह कम है, θ3। सो tan θ3 कोई बता सकता है? एनीवन? tan θ3, VMG by RG. tan θ3, ये एंगल θ3, डू यू नो दिस? दिस वाज 8, दिस इज 5, व्हाट इज दिस? 3. That's right. 8 minus 5 ना, 8 3. minus 5 3, और ये कितना है? 6. 6। तो tan θ3 क्या आ जाएगा? 3/6, that means 1/2। तो ये सवाल बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है, कंसेप्ट क्लियर करने वाला सवाल है, दूसरी बार पढ़ने वाला सवाल है। Theta is equal to tan और inverse. घर पे जाके तुम लोग प्रॉमिस करोगे सर ये पढ़ लेंगे, तो मैं छोड़ दूंगा आज का क्लास अभी। बोलो। और ये पढ़ने के बाद अब बच्चों को दौड़ रहा था, थक गया, धीरे दौड़ना शुरू कर, फिर घर भी तो वापस आना है कि नहीं? Yes. अब घर Yes. वापस आना है तो क्या करेगा? मुड़ जाएगा, इधर चलना शुरू करेगा। तो पहले सपोज ईस्ट में जा रहा था, वापस आता है, तो इसमें बी पार्ट लिखेंगे बच्चों। नाउ ही टर्न्स बैक, और थक गया, थोड़ा और कम स्पीड हो जाएगा, चलो। नाउ ही टर्न्स बैक एंड मूव विद द स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। टू तो रेंग ना हो जाएगा। तो क्या करने लगा बच्चों? अब Base में 4 किलोमीटर पर 4 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू किया। नाउ he turns back and move with a speed, 4 kilometer per hour. 4 किलोमीटर पर आवर। Okay. At what angle he should hold his umbrella to save himself? तो मूव बैक, तो अभी इधर नहीं, अभी इधर स्टार्ट देखो, यहीं से करेंगे, देखना ये VRG का टॉप पोजीशन। तो अब इधर मूव करना शुरू किया, दिस इज 4। सो कौन सा हो जाएगा? VRM इन फोर्थ केस, दिस इज VRM इन फोर्थ केस। तो ये कितने एंगल पे है बच्चों? व्हाट इज दिस एंगल? θ4। कहोगे सर ये 4 है, ये बच्चों 8 था, है ना? तो ये टोटल हो गया 12। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें देखो बच्चों, ये पूछा है, मतलब ये पूछा, ये वाला θ4। सो tan θ4 कितना हो जाएगा? 12 divided by 6, that is equal to 2. That means θ4 is equal to tan inverse 2. बोलो कहानी क्लियर? बच्चे बहुत खुश हुए होंगे कि सर तो बोले एक ही सवाल है, तो जल्दी सर छोड़ देंगे, 15 मिनट पहले छोड़ देंगे, है ना? कितने बच्चों को 10-5% कम से कम समझ में आ गया? एनीवन जिसको 10-5% समझ में आया सवाल?